डियर व्यूअर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। आज और एक कंटेंट के साथ आपके पास आया हूं। कंटेंट ये है कि रेस्पेक्ट वुमेन। हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाते हैं, वुमेंस डे मनाते हैं मार्च को। क्यों? लेकिन हम लोग दिल से क्या रेस्पेक्ट देते हैं वुमेन को? ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया मैं एक वीडियो बनाऊँ वो रेस्पेक्ट वुमेन। हमें उनके लिए हमारे दिमाग में यानी सारे जितने भी जेंट्स हैं उनके लिए, लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए दिल में कैसे भाव होना चाहिए, यानी कि कैसे रेस्पेक्ट होना चाहिए। एंड वो रेस्पेक्ट दिल से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सामने कुछ बोल दिए और पीछे कुछ सोच रहे हैं, लाइक दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हो सकता है हम कभी ये नहीं सोचते कि हो सकता है वो मेरे माता जी हो या मेरे बीवी हो या मेरे बहन हो, कोई भी हो, तो हमें सोचना चाहिए हम क्या दिल से रेस्पेक्ट देते हैं वुमेन को। ये सोचने वाली बात है। तो हमारे बापूजी क्या बोलते थे, महात्मा गांधी क्या बोलते थे? महात्मा गांधी बोलते थे कि जिस दिन लेडीज़ यानी कि वुमेन रात के टाइम पे अकेले आना जाना कर पाएंगे तभी हमारा देश स्वाधीन हुआ। क्या हमारा देश आज तक स्वाधीन हुआ है? ये सोचने वाली बात है। आप लोग सोचिए। मैं इसीलिए वीडियो बनाया। आज मैं आपको ये एक बता रहा हूँ, स्टोरी एक बता रहा हूँ। हम हर साल क्या करते हैं, हर साल जब दशहरा आता है तो रावण को जलाते हैं। क्यों रावण को इसीलिए जलाते हैं क्योंकि वो जो सीता को ले गए थे एंड उनके जो नेगेटिव थॉट है उसको हम नेगेटिव थॉट को जलाने के लिए रावण को जलाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ पता है? इस बार रावण जलने से मना कर दिया, बोला कि इस बार मैं नहीं जलूँगा। क्यों? आप लोग सोच रहे हैं क्यों? इसीलिए मना किया उसने कि मैं क्या किया, मैं कुछ नहीं, मैं भी अगर सोचा जाए मैं भी गलत काम नहीं किया हूँ। अगर आप में से कोई कभी भी पराई बहू बेटी को नहीं देखे हो तो यानी कि बुरी नज़र से नहीं देखे हो तो आप में से अगर कोई एक आदमी है तो आके मुझे आग लगाए। तो इसीलिए क्या हुआ, तो इस बार रावण नहीं जल पाया। कोई एक ऐसा आदमी नहीं था जिसने जाके रावण को आग लगाए। रावण का जो कंडीशन था वो कंडीशन को फुलफिल करते हुए आग लगाए। तो आप सोच पा रहे, यानी कि हम दिल से वुमेन को रेस्पेक्ट नहीं देते, टाइम बिंग रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं जो फाइंडिंग्स निकाला हूँ उसके हिसाब से हमें थोड़ा क्या है कि रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। सोसाइटी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सिर्फ वुमेंस डे बनाने से कुछ नहीं होता है, उन्हें दिल से रेस्पेक्ट देना चाहिए। मेरा सोच ये है कि अगर हम क्या करते हैं, घर पे जब बेटा पैदा होता है तो क्या करते हैं, बहुत कुछ ये करते हैं। जब एक बेटी पैदा होती है ना तो हम सोचते हैं, जनरल में मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि हम सोचते हैं बेटी वगैरह वगैरह, कितना सोच आ जाता है दिमाग में। एंड ऊपर से क्या होता है, जब वो लड़का बड़ा हो जाता है या लड़की बड़े होने को आ जाती है तो हम क्या करते हैं, लड़की को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन के अंदर रखते हैं। ऐसे पहनना, ऐसे खाना, ऐसे रेस्पेक्ट देना। ये क्या है कि सिर्फ लड़कियों को सिखाते रहते हैं। तो मेरा कहना ये है, लेकिन जो लड़का होते हैं, जो बॉयज होते हैं, उन्हें हम क्या सिखाते हैं? कुछ नहीं सिखाते। इसी वजह से सोसाइटी में जितने सारे प्रॉब्लम हो रहा है, यानी बच्चे जो लड़के जो यानी कि बॉयज जो नेगेटिव वे में जा रहे हैं ओनली फॉर लैक ऑफ उन्हें काउंसलिंग। जो पेरेंट्स में जो पिता माता होते हैं वो बेटे को ज़्यादा काउंसलिंग नहीं करते जैसे बेटियों को करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हम लोग जो बेटा है, जो बॉयज होते हैं, उनको जो ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है कि अगर बचपन से उन्हें सिखाया जाए कि लेडीज़ को या वुमेन को कैसे रेस्पेक्ट देना है। क्योंकि घर पे होते हैं ना, घर पे बहन होते हैं, माता जी होते हैं या उनके ग्रैंड मदर होते हैं, बहुत सारे लेडीज़ लोग होते हैं। फिर भी जो बॉयज होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो दिल से रेस्पेक्ट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि लैक ऑफ काउंसलिंग।
हमारे परिवार में जो होता है ना, हम ज़्यादातर सिर्फ लड़कियों को समझाते हैं, लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर हम लड़कों को ज़्यादा कन्विंस करें या काउंसलिंग करें तो सोसाइटी में जितने भी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो मेरा कहना ये है कि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपको पता है त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुष रामचंद्र रावण को मार दिए, रावण जब गिर गया धरती के ऊपर, समझ रहे हैं ना, गिरने के बाद राम जी, मर्यादा पुरुष राम जी बोलते हैं लक्ष्मण को बोलते हैं बेटा ये लक्ष्मण एक काम करो, जाके ये जो रावण जी है उनसे बहुत कुछ सीखना है, उनसे कुछ सीखो। तभी क्या होता है, तभी लक्ष्मण उनके पास जाता है एंड पूछता है कि मुझे कुछ ज्ञान दे दीजिए। क्यों? क्योंकि रावण जो था वो 4 वेदों का ज्ञाता था, समझ रहे हैं ना। तो उससे ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं था। तो इसीलिए जो राम जी जब सेतु प्रतिष्ठा किए ना लंका जाने के लिए, तभी रावण जी को बुलाए थे प्रतिष्ठा करने के लिए, क्योंकि वो ज्ञानी थे, सबसे बेहतर जो नॉलेजेबल पंडित थे रावण। लेकिन कहाँ पे उनका डेफिशिएंसी था, कहाँ पे उनका जो लैक था, क्यों वो मर गए, क्यों राम को फेस नहीं कर पाए? क्योंकि उन्हें हराने वाला कोई भी नहीं था दुनिया में, स्वयं भगवान भी नहीं हरा सकते थे। लेकिन उनका जो गलती था, आप समझ पा रहे होंगे, उनका गलती था वो सीता को ले गए थे, सीता माता को ऐसे ही ये करके यानी कि जबरदस्ती ले गए थे। तो उनका एक ही पॉइंट, उनका जो एक ही डेफिशिएंसी, क्योंकि वो इतने ज्ञानी थे, इतने 4 वेदों का ज्ञाता थे एंड वो किसी को भी विन कर सकते थे रावण, लेकिन उन्हें हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो माता सीता थे ना, उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दे पाए, उन्हें चुरा के ले गए थे। तो अब सोचिए, हम वोमेंस डे बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दिल से क्या करते हैं? रात के टाइम पे कोई अकेली लड़की आना जाना कर सकती है अभी के टाइम पे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग, हमारे जो बेटा है ना, जब बेटा पैदा होता है ना, तभी से हम लोग हमारे बेटे को गाइड नहीं करते हैं कैसे रेस्पेक्ट देना है वुमेन को। अगर ऐसे ही हम हमारे खुद के बेटे को गाइड करेंगे ना सोसाइटी में, तो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोवर्शियल सिचुएशन सारे अवॉइड हो जाएंगे, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन नहीं आएगा। तो बेटी क्या है? बेटी कभी बेटी के रूप में, कभी बीवी के रूप में, कभी माता के रूप में एंड कभी ग्रैंड मदर के रूप में। हमें क्या है कि ऑलवेज अपना जो सर्विस है ना एंड उनका जो लाइफ है वो सैक्रिफाइस करते रहते हैं। लेकिन हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? एक बेटी जब शादी करती है ना, वो अपना पैदा के पिता माता को छोड़ के, पिता माता भाई बहन एंड सारे रिश्तेदार सभी को छोड़ के और किसी के पास आ जाते हैं। क्यों? किस लिए? दैट इज सैक्रिफाइस। वो जो सैक्रिफाइस करते हैं लड़के लोग कर पाएंगे? हम लोग कर पाएंगे? नहीं। एंड वो जब नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद वो जो सैलरी लेते हैं वो किसको देते हैं? आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन जो पैदा किए थे, जो माता पिता पैदा किए थे, जो फैमिली से वो पैदा हुई थी, वो सभी को छोड़ के और एक फैमिली में आ जाती है। वो सैक्रिफाइस नहीं है क्या? तो हम और किसी के घर जाते हैं तो एक दिन ठहर नहीं पाते हैं, तो लाइफ लॉन्ग कैसे वो ठहरते हैं? नौकरी करते हैं, शाम को आते हैं जब घर के लिए, तो ससुराल में आके ऑफिस से आके, जब अगर बेटा ऑफिस से आ जाता है तो आके वो रेस्ट ले लेता है, मुझे ये करना है, मैं दिन भर काम किया हूँ, लाइक दैट। लेकिन जब बीवी काम करके वो रिटर्न आती है तो उसे फिर से रसोई करना है, वो करना है, ये करना है, घर का काम करना पड़ता है। तो आप सोचिए, आज तक वो लेडीज़ को हम दिल से रेस्पेक्ट दे रहे हैं क्या? नहीं। मेरा कहना ये है
कि हमें दिल से वमेन को या लेडीज़ को रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बेटी हो या बीबी हो या माताजी हो या ग्रैंड मदर हो, कोई भी हो, उनका जो सैक्रिफाइस है, उनका जो लव है, उनका जो अफेक्शन है, उनके आगे हम कुछ नहीं है। तो आप सोचिए, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वोमेंस डे बनाने पर कुछ नहीं होता, समझ रहे हैं ना। तो मेरा कहना है कि अभी से सोचिए। एंड जैसे रावण गिरा, रावण मर गया किसके वजह से? सीता जी की वजह से। वो एक ही पॉइंट उसके लाइफ में गलत था, जिसके लिए उसे पूरा अपना सब कुछ हराना पड़ा। तो मेरा कहना ये है कि आप सोचिए एंड दिल से वोमेन को रेस्पेक्ट दीजिए, दिल से रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि उनके जो सैक्रिफाइस है वो, आप घर जाएंगे ना, देखेंगे बेटा वहीं पे बैठा होगा, एक गिलास पानी ला के नहीं देंगे। लेकिन अगर बेटी हो, 10 साल का बेटी क्यों ना हो, वो भाग के जाएगी, मेरे पिताजी आ गए बोल के पानी लेके आके देगी। मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटी है, लेकिन बेटी क्या करती है कि जितना लव एंड अफेक्शन मुझे देती है ना, मैं अब भी से सोचता हूँ कि मेरे बेटी को मैं दूसरे के घर कैसे भेजूँ। तो आप लोग सोचिए ना, आप लोग सोचिए एंड सोसाइटी को सुधारने के लिए कोशिश कीजिए। एंड दिल से वोमेन को, गर्ल्स को, लेडीज़ को हम जितने भी वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल सभी को हमें दिल से क्या रेस्पेक्ट देना जरूरी है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ पे नारी को पूजा किया जाता है वहाँ पे देवता बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ इसे दिल से सोचेंगे एंड इसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वीडियो कैसे लगा, फीडबैक देने के लिए मत भूलिएगा, कमेंट में लिखने के लिए मत भूलिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे विदाई दीजिए। नमस्कार।